लो देखो, मैं तुम्हारी दुल्हन ले आई। वहीं रुक जाओ शगुफ्ता। इशरत की दुल्हन ये है। इशरत, तुम्हें शादी मेरी मर्जी से करनी होगी, तुम्हारी दुल्हन ये है। मैं देखती हूँ। मामा, मेरी पसंद के अलावा इशरत किसी और लड़की से शादी कैसे कर सकता है? दोनों औरतें साइडों में हो जाओ। इशरत की दुल्हन मेरे पास है और मेरे से कोई अड़ नहीं सकता। इशरत, दादी, मैं कह रही हूँ, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तुम्हारी दुल्हन ये। अरे तो दूल्हा को माजूर करने की क्या जरूरत है? इशरत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी शादी सिर्फ मेरी पसंद से होगी। तुम्हारी दुल्हन सिर्फ ये है। इशरत, तुम्हारी माँ की माँ यहाँ पर खड़ी हुई है और तुम्हें ऑर्डर दे रही है कि इस लड़की से तुम्हारी शादी होगी। इशरत, तुम्हारी दुल्हन ये। मैं कह रही हूँ इशरत, तुम्हारी दुल्हन ये। क्या हुआ मेरी लाल? क्यों चीख मारी इतनी जोर की? अरे चुप क्यों है? जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या ख्वाब देख लिया? जी दादी, बहुत ही खौफनाक ख्वाब देखा मैंने। बेटा, ये जो तुम रोजाना बाहर के खाने खाते हो ना, उसी से तुम्हारे स्टमक पे असर पड़ता है और बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। कितना मैं तुम्हें मना करती हूँ बाहर का खाना नहीं खाओ, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो माय डार्लिंग। अरे बस करो, चुप करो। अपना फलसफा अपने पास रख। ये सब नजरे बद की वजह से हो रहा है। इंसान सोते में ना अचानक उठ जाता है, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। यही सब निशानियां हैं। मेरे बच्चे को बहुत बुरी नजर लगी है। वैसे बात सुनो, मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी। मुझे पता है तुम ऐसी अजीब और गरीब बात करोगी। मेरा बच्चा बाहर के खाने जो है बीमारियां लाते हैं, प्लीज अवॉइड कर दो मेरी जान। मेरे बच्चे, अच्छा खाना भी ना नेमत है। अरे तुझे भी इस नेमत से महरूम कर रही है। हाँ, जिसे ये नेमत कह रही है वो जहमत है बेटा, जहमत। तुम डॉक्टरों से जाके उनकी राय लो। अरे दफा करो डॉक्टर को। आजकल के डॉक्टर कौन से ठीक है? हाँ हाँ, तुम्हारे अलावा तो सारी दुनिया गलत है। अरे बंद करिए आप लोग ये लड़ाई झगड़ा। आप दोनों की तो लड़ाई ही नहीं खत्म हो रही। मेरे बच्चे को इतने डरावने ख्वाब आ रहे हैं और आप दोनों को अपनी पड़ी हुई है। बता इशरत, बेटा बता, तू आजकल किस किस्म के लोगों के साथ उठ बैठ रहा है? मेरा मतलब है, कैसी किताबें पढ़ रहा है, क्या मूवीज वगैरह देख रहा है? क्योंकि इंसान के इन सब चीजों का ताल्लुक जो है ना, इंसान के लाशऊर से होता है। लो भाई, पहले माँ कम थी कि बेटी भी शुरू हो गई। बेटा छोड़ो इन लोगों को। मैं अभी मिर्चें लाके ना तुझ पे वारती हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। देख बेटा, ये जो बाहर के खाने हैं ना, ऑल फॉल, इससे जिंदगी पे बहुत असर पड़ता है। अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। ओ वो मम्मी, कोई जरूरी नहीं है कि इन सब बातों का ताल्लुक जो है वो खाने पीने से हो। ये डरावने ख्वाब जो होते हैं, इसका ताल्लुक इंसान के लाशऊर से होता है। अच्छा, तुम कभी मेरा साथ नहीं देना। एक तो वो तुम्हारी सास है, हमेशा निराली मंतक लेकर आती हैं, और तुम उनका साथ देती हो। और वो भी पता नहीं कहाँ से लाएंगे अभी कौन कौन से तुम्हारी सास के स्टाइल है। ये देखो, ये देखा क्या है? चुप करो, मेरे चक्कर बुला दिए तुमने। फिर से शुरू करना पड़ेगा। इन चक्करों से अब कुछ नहीं होता। गए तुम्हारे चक्करों के जमाने। अरे आप लोग सब प्लीज चुप हो जाएं। दादी, मेरी नजर उतर गई, मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। और नानी, आज के बाद मैं कभी बाहर का खाना खाऊंगा नहीं। और अम्मी, आप सही कह रही है, सारी लाश शहूरी है मेरी। लेकिन अभी मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है। तो आप लोग भी जाएं, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। चले जाओ, चली जाओ। तुम क्या मेरे पीछे पड़ी है? क्या कर रही हो? संभाल अपनी माँ को। इधर आ तू। अशरफ जी साहब। तूने इनको खाना दिया है? वो साहब, आप ही ने तो कहा था कि जब खुद खाना खाने बैठना तो इनको भी खिला देना। तो क्या खिलाओगे? दाना खिलाऊंगा। दाना नहीं, अभी तू खाना खाएगा ना, रोटी होएगी ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना, और अपने पास वो बादाम का वो है ना पाउडर, वो उस पे छिड़क देना रोटी पे। ये लोग समझेंगे मुर्गी लोग कि हम लोग बादाम खा रहे हैं। जी साहब। हाँ, अभी इनका ख्याल करिए, अपनी रोटी रोजी है। जा। अस्सलाम वालेकुम। नाम लेके सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम गफ्फार भाई। गफ्फार भाई नहीं, सेठ गफ्फार पोल्ट्री वाला बोल। अस्सलाम वालेकुम सेठ गफ्फार पोल्ट्री वाला साहब। ये साहब लगाने को किसने बोला तेरे को? जितना तेरे को बोला उतना कर, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सेठ गफ्फार पोल्ट्री वाला। हाँ, अभी ठीक है। ये तेरे को बैठने को किसने बोला है? मुलाजिम पेशा इंसान,
सेठ साहब पूरे 2000 लोगों के खाने का ऑर्डर लाया हूँ, शादी की तकरीब है। ये हुई ना बात। चल आजा साहब, भेज जा भेज जा। बहुत अच्छा किया। सारे आइटम चिकन के होंगे ना? है? क्या मतलब है? मतलब ये कि चिकन में सिर्फ बिरयानी है, बाकी मटन कोरमा है और गोला कबाब। हो जा। इतनी बड़ी खुशी देके मुझसे सारी खुशी छीन ली। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें सेठ साहब? तू कुछ नहीं कर सकता, तू बिल्कुल फजूल आदमी है। तू काय का कमीशन लेता है मेरे से? सर मैं एक मामूली सा वेडिंग प्लानर हूँ, फिर भी सारे खाने के ऑर्डर आपकी कंपनी के पास लेकर आता हूँ। अब मैं खाने का ऑर्डर तो तब्दील नहीं कर सकता ना। अगर क्लाइंट मटन मांग रहा है तो मैं चिकन कैसे दे दूं? गेला, असली व्यापारी वही होता है जो ग्राहक को उसकी मर्जी की चीज ना दे, अपनी मर्जी की चीज दे। अब मुझे ये फनकारियां नहीं आती सेठ साहब। तो फिर जा किसी और के साथ जाकर काम कर और भूल जा मेरी बेटी को। मैं उसका हाथ तेरे हाथ में नहीं दूंगा। सेठ साहब आप मेरी मजबूरी भी तो समझे। मैं ऐसे कैसे किसी को कह दूं कि सारे आइटम चिकन के होंगे? अगर हम पैसे अपनी मर्जी के उनसे ले रहे हैं तो उनकी मर्जी भी तो सुननी पड़ेगी ना। गेला, मेरी भी मजबूरी समझ। मेरा सिर्फ पकवान सेंटर का काम नहीं है, उससे मेरे को कुछ नहीं बचता। असल काम मेरा पोल्ट्री फार्म का है। अगर तू ऐसे ही चिकन के बजाय मटन के ऑर्डर लाएगा तो मेरा प्रॉफिट किधर जाएगा? वो चाय। शुक्रिया। गेली, तेरे को किसने बोला चाय लाने को? पापा आपने ही तो कहा है कि जब मेहमान आए तो बगैर पूछे चाय ले आया करो। हाँ तो मेहमान बोला था, ये मेहमान नहीं है। हाँ मैं तो घर का फर्द हूँ। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। पापा अब चाय बन गई है तो पी लेने देना, जाया हो जाएगी। चल जा ले ले चाय। ढेर मेरे को दे। ये गेली, इतनी मीठी चाय क्या गन्ने का रस बनाया है क्या? मैं तो वैसे भी शक्कर पीता नहीं, मेरे को शुगर है। ये इतनी चीनी क्यों डालती है? चीनी बहुत महंगी हो गई है। चल मजा कर, पी ले, क्या याद करेगा? हाँ। पापा वो मैं कह रही थी कि मुझे ना अपनी फ्रेंड के घर जाना है। अगर आप इनसे पूछें कि अगर इनको दूर ना पड़े तो ये मुझे छोड़ आएंगे? दूर भी होगा तो ये छोड़ के आएगा, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? और अगर ये मना करेगा तो मैं तेरा रिश्ता इससे करने से मना कर दूंगा। मैं छोड़ के आता हूँ। हाँ बासन, ये तेरी चाय इधर ही पड़ी रहेगी, आके पी लेना। जा जा जा। मीठी बहुत है लेकिन जाए आ जाएगी, इसको तो पूरी खत्म करनी पड़ेगी। हाँ हंसी उड़ाओ, सब हंसेंगे मुझ पे और क्या। बात ही ऐसी है, तुम्हारे ख्वाब में तुम्हारी नानी और दादी आती है। तो और क्या, ख्वाब में नानी दादी आती है और जब ख्वाब से उठता हूँ तो आपके हिटलर अब्बू का सामना करना पड़ता है। सुनो, पापा के बारे में कुछ मत कहो। अच्छा सॉरी, लेकिन तुम खुद ही सोचो ना, हर चीज में उनको चिकन को घुसाना है। उनका बस चले तो मेहमानों को मीठे में भी चिकन डाल के खिलाएं और पानी की जगह मुर्गी की यखनी पिला दे। अच्छा, और मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम रिश्ता ले आओ, फिर पापा का बिजनेस तुम संभालना अपनी मर्जी से। सारा तुमने क्या मुझे इतना लालची समझा कि तुमसे शादी करने के लिए मैं तुम्हारे अब्बा का पूरा बिजनेस हड़प लूं? हाँ लालची तो नहीं हो तुम, लेकिन बेवकूफ जरूर हो। यकीन नहीं आ रहा तो शीशा देख लो। वो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें इतनी अच्छी एडवाइस दे रही हूँ और तुम सुन ही नहीं रहे। सारा, इस तरह किसी के कारोबार पे कब्जा करने के बारे में सोचना भी गैर इखलाकी है। तो ऐसा करो, यहाँ बैठकर अपने अखलाक का अचार डालो। मैं जा रही हूँ। किधर जा रही हो? तुम्हारे ऑफिस में अपनी सारी पिक्चर्स लेने, क्योंकि अब मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। पकड़ो। अरे गिरेगी। क्या करूँ, इसको संभालू कि तुम्हें? एक सेकंड डार्लिंग। भाई हमारा जो इशरत है ना, पढ़ा लिखा सुलझा हुआ और इतना प्यारा बच्चा, देखोगी तो दिल खुश हो जाएगा। अरे तुम्हारी बेटी की तो किस्मत खुल जाएगी, तुम मेरी बात तो समझो ना। हाँ अच्छा ऐसा करो, कल जब तुम आओगी ना अपने मियाँ के साथ, तो ऐसा करना अपनी बेटी को भी ले आना। हाँ अच्छा है ना, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेंगे। हाँ ठीक है, अच्छा ओके। अब ऐसा करो, बस मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कल मुलाकात हो रही है। ठीक है, आ जाओ कल तुम। किसका रिश्ता करवा रही हैं? अरे वो अपनी अस्मा नहीं है, कनाडा से आई हुई है ना 8 साल के बाद, तो जनाब वो कह रही थी अपनी बेटी के रिश्ते के लिए, वो ही मैंने करवा दिया। तो आपने बता दिया था कोई रिश्ता? हाँ बता क्या दिया, बल्कि उसकी बेटी का हाथ भी मैंने तो मांग लिया अपने इशरत के लिए। जी? हाँ। क्या कहा आपने? क्या हो गया, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? रिश्ता मांगा है मैंने। तो मम्मी आपने इशरत का रिश्ता तय कर दिया, वो भी मुझसे पूछे बगैर? अरे बीबी, अस्मा की बेटी पढ़ी लिखी है,
समझदार है, खूबसूरत है और कनाडा में रह के आई है। तुम देख लो तो सही दोनों की जोड़ी कैसे खूब सजेगी। और लड़की लड़के को देखने आएगी, ऐसा तो कहीं नहीं होता। तुम क्या दकियानूसी बातें कर रही हो? अब ये बातें कोई माने नहीं रखती। मम्मी हम इस दौर में रह रहे हैं, लेकिन जो मेरी सास है ना वो पुराने वक्तों में जी रही है, अभी तक कयामत ढा देंगी। माफ कर दो मुझे, उनको मैं संभाल लूंगी। तुम ये देखो कि कल वो लोग आ रहे हैं और कनाडा से 8 साल के बाद वो पाकिस्तान आई है। उनकी खातिर मदारत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बस समझ आई? बड़ी सास की बातें कर रही है मुझसे। मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। सारा सुनो तो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारे एटीट्यूड से साफ पता चलता है कि तुम्हें मुझ में अब कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे अगर तुम में इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं ये सब करता। हाँ तो क्या कर रहे हो तुम मेरे लिए? जवाब दो। तुम्हारे अब्बा की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त करता हूँ, दिन रात एक करके पता नहीं कहाँ से चिकन के ऑर्डर्स लाता हूँ। फजूल बातें मत करो, ये सब तुम अपने लिए और अपने बिजनेस के लिए करते हो, मेरे लिए नहीं। सारा तुम मेरी जिंदगी हो और लानत है ऐसी जिंदगी पर। क्या लानत है ऐसी जिंदगी पर जिसपे तुम ना हो यार। पूरी बात तो सुन लो प्लीज। तुम मुझे सीधी तरह बताओ कि तुम अपने घर वालों से बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सारा इतना आसान नहीं है एक्चुअली। तुम थोड़ा सा तहम्मुल से मेरी बात सुनो। मैं ना अपने घर में एक लव ट्रायंगल में फंसा हुआ हूँ। लव ट्रायंगल? नानी, दादी और मेरी अम्मी तीनों मुझसे इतना लव करती हैं कि चाहती है मैं कुछ भी उनकी मर्जी से हटके ना करूं। चुप कर जाओ तुम। मैं तुमसे जब भी शादी की बात करती हूँ तो बातें गोल गोल घुमाते हो, आए बाएं शाएं कर देते हो। तुमने मुझसे शादी नहीं करनी तो साफ साफ कहो। ऐसी बात नहीं है सारा। अच्छा तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, ये मेरा लंच दादी ने दिया, ये नानी ने और ये मम्मा ने। तो इसका हमारी शादी से क्या ताल्लुक है? अरे ताल्लुक है। जब मैं खाना अपनी मर्जी का नहीं खा सकता तो शादी कैसे अपनी मर्जी की करूंगा? मुझे खाना भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके खाना पड़ता है। हाँ तो तुम यहाँ बैठकर करो अक्कड़ बक्कड़, मैं जा रही हूँ। अरे सर ये फोन किसका आ गया इस वक्त? अरे सेठ गफ्फार। हेलो जी सेठ साहब। अरे हाँ सेठ साहब, मैं कोरमा भी चिकन में करवा लूंगा। ठीक है सारा। अम्मा जी ब्लड प्रेशर की दवाई खा ली ना आपने? खा लिए। इशरत ने तुम लोगों का खाना खा लिया? जी ये देखें, ये सब साफ है। अच्छा, मैंने इतने प्यार से खाना बनाया, उसने हाथ तक नहीं लगाया। हाँ तो दिल नहीं चाह रहा होगा ना उसका, इसलिए। अरे दिल की ऐसी की तैसी। माँ और नानी के हाथ का खा लिया और मेरा खाया ही नहीं। माँ जी वो बेचारा इंसान है, कितना खाना खाएगा? वो तो इंसान है, मगर तुम लोगों की इंसानियत कहाँ गई? तुम दोनों मिलकर ना इशरत को मेरे खिलाफ कर रहे हो। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, अभी पूछती हूँ इशरत से जाके। अरे माँ जी मेरी बात सुने। जी नानी। मेरा वाईफाई नहीं आ रहा है, देखो कनेक्ट करके दो मुझे। मुझे दिखाओ डार्लिंग देखो जल्दी से। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ दादी? अरे कितने प्यार से तेरे लिए खाना बनाया था, तूने इन दोनों का खाना खा लिया और मेरा नहीं खाया, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। नहीं वो दादी मुझसे खाया नहीं जा रहा था, मेरा पेट फुल हो गया था। आज तूने मेरी पसंद का खाना नहीं खाया, कल तू मेरी पसंद की शादी से इनकार कर देगा इंशाल्लाह। ये मेरा घर है, तुम लोग जो ये साजिश कर रहे हो ना, 1 सेकंड में घर से बाहर निकाल दूंगी। हाँ, और ज्यादा एहसान जताने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा मकान था वीरान सा, इसको मेरी बेटी ने घर बनाया, आबाद किया, अपना कैरियर छोड़ा और हम लोग यहाँ आके रहने लगे। मम्मी प्लीज कैसी बातें कर रही है, छोड़े ना। चुप कर, कहने दे इसे। मुझे भी तो पता चले इसके दिल में कितना जहर भरा है मेरे लिए। असलियत तो बाहर आएगी ना। आप लोग प्लीज चुप हो जाए। सुबह शाम इस घर में सिवाय इन बातों के और कुछ नहीं होता। और दादी मैंने सिर्फ अम्मी का दिया हुआ खाना खाया था, नानी का नहीं। झूठ मत बोल इशरत, वो जो तेरी नानी ने उबली हुई मुर्गियां दी थी ना, वो भी नहीं है टिफिन में। वो तो मैंने हमारे ऑफिस की बिल्ली को खिला दी। मैं तेरा कलेजा खा जाऊंगी। शगुफ्ता देख रही हूँ तुम अपनी औलाद को, मैं इस पर अपनी जान छिड़कती हूँ। इसने मेरी बॉइल्ड चिकन को बिल्लियों को खिला दिया। ला माफ करे, इतना बुरा खाना बनाती है, कुत्ते बिल्लियां ही खाएंगे। तूने बहुत अच्छा किया बेटा जो बिल्लियों को खिला दिया। मेरा फोन दो, जा रही हूँ तुम लोगों की महफिल से राजा। अरे जा जा। अरे मम्मी। मेरे बेटे तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। आपका तो दिल खुश कर दिया, लेकिन उनसे तो अब चोक स्लैम खाऊंगा। जाने दो उसे, चला मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊं। दादी मेरा पेट फुल है। चल चल, खाली हो गया। आजा। खाली हो गया। आज फिर झगड़ा हुआ होगा तुम्हारे घर पे और झगड़े की वजह होगे तुम।
हाँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का कोई फैसला अपनी मर्जी से तो कर ही नहीं सकता। यहाँ तो अम्मी की सुनो, यहाँ तो फिर नानी दादी की माननी पड़ेगी। तो मत सुनो ना, जान से थोड़ी मार देंगे तुम्हें। हो इतना आसान नहीं है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी, घर में रोना धोना शुरू हो जाएगा। अम्मी का रोना चुप कराओ तो दादी रोएंगी, दादी का रोना चुप कराओ तो नानी रोना शुरू हो जाएंगी। मैंने आज तक कोई फैसला खुद लिया ही नहीं है। छोटा था, स्कूल जाता था तो अम्मी छोड़ने जाती थी। बड़ा हुआ कॉलेज जाने के लिए तो नानी ने कहा मैं छोड़ने जाऊंगी क्योंकि शहर के हालात खराब है। अरे कॉलेज का हर लड़का मुझे मम्मी डैडी कहता था। ओह हंस लो, तुम भी हंस लो, मेरा मजाक उड़ा लो तुम भी। मेरा तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है। उस दिन भी तुम ये कह के चली गई कि मुझसे अब कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ तो गुस्सा आ गया था ना, तुम भी मेरी जगह होते तो यही करते। ये देखो तुम्हारे पापा की कॉल आ रही है। एक तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन बने हुए हैं। पोल्ट्री फार्म खुद का है और मुर्गी बेचने की जिम्मेदारी मेरी लगाई हुई है। तुमने पापा का फोन क्यों काटा? क्योंकि मेरी जिंदगी में इस वक्त ये अहम नहीं है, तुम अहम। बात सुनो, तुम अपने घर वालों को क्लियर कर दो कि अब तुम बच्चे नहीं हो, तो तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करें। और तुम्हें उन्हें कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा ना कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो बस आज घर जाओ और उन्हें बता दो। अच्छा चलो ठीक है। वैसे इतने प्यार से समझाओगी तो समझ आ ही जाएगी इंसान को। अब कुछ करता हूँ, सोचने दो। आइए आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी नहीं खाला। खाला? भाई आप मेरी बेगम की खाला हुई तो मेरी भी खाला हुई ना। अरे खुदा से डरो, तुम इनके अब्बा के गहरे दोस्त हो और वो मेरे से 4 साल बड़े हैं, तो तुम भी 4 साल बड़े हुए। अच्छा बाजी, आपने जो एड्रेस दिया था ना उसको फॉलो करते हुए घर पहुंच गए। हाँ भाई, ये बहुत अच्छा हो गया भाई। टेक्नोलॉजी ने तो बड़ा फायदा किया हुआ है हम सबका। अब एड्रेस डाल दो और बंदा गेट पे आ जाता है। माशाल्लाह खालाजान, आप टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करती हैं। हाँ भाई, मैं आजकल के दौर की एक मॉडर्न खातून हूँ और इस चीजों का फायदा भी तो उठाना चाहिए ना। जी हाँ, काफी एडवांस है वैसे आप। जी। अच्छा बच्ची यही है या और भी ऑप्शन है? जी नहीं, ये हमारी इकलौती बेटी है। बड़ी कमजोरी दिखाई तुमने औलाद के मामले में। इशरत का है? कौन इशरत? आपका नवासा? हाँ। बस ऑफिस में आ रहा है, अभी कॉल आई थी उसकी, निकल चुका है। शगुफ्ता, इधर आना जरा। जी ये कौन लोग बैठाए हैं तुम्हारी माँ ने ड्राइंग रूम में? वो मम्मी की कजन है, रिश्ते की, बल्कि कजन की बेटी है, भांजी लगती है रिश्ते में। दफा हो जो भी है। यहाँ क्या करने आए? मिलने आए हैं। तुम्हारी माँ को इतने रिश्तेदारों की याद आती है ना, तो उनके घर चली जाया करें, यहाँ ना बुलाया करें। जी अच्छा ठीक है। क्या बात है, तुम इतनी घबराई भी क्यों? नहीं वो बस मैं वो खाने पीने का और चाय का बंदोबस्त कर रही थी। खाना पीना छोड़ो, सिर्फ चाय ले आओ और मेरी चाय भी वहीं दे देना। जरा देखूं तो कौन आया है। जी टेंशन इंसान को बहुत ज्यादा। पीछे हटो जरा। हाँ। क्यों भाई, तुम लोगों में सलाम दुआ का रवाज नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये समदन है हमारी शगुफ्ता की सा। और ये जो घर है ना, घर ये मेरा है, मेरे मरहूम बेटे की वसीयत की वजह से और उसके सवाब के लिए इनको कुछ दिनों के लिए यहाँ रखा हुआ है। कुछ दिनों बाद कहीं जा रही है क्या ये? हाँ इंशाल्लाह अल्लाह मियां के पास। बता दिया ना बाप ने, अब चली जाएं अपने कमरे में जाकर आराम करें। अब मैं इतनी बदअखलाक भी नहीं हूँ कि गरीब मेहमानों को छोड़कर सोने के लिए चली जाऊं। हाँ, तुम्हें क्या बोल रही थी? अरे कुछ फजूली बोल रही होगी। देखो मैं बहुत ज्यादा लिहाज कर रही हूँ ना, मुझे जानती हो ना, नहीं करो बेगन। तुम कर लो गन। हाँ तो मैं बता रही थी कि मैं अपनी सेहत का ख्याल रखती हूँ, जब भी तो मैं फिट हूँ। वरना इस उम्र की औरतों की तो 2-4 बरसियां भी हो चुकी होती हैं अब तक। इससे पहले कि मैं तुम्हारी बरसी पे चने पड़वा दूँ, वो चुप हो जाओ। अम्मी इधर आए, बात सुने। क्या हुआ है बताओ तो सही। नानी और दादी का है ड्राइंग रूम में, लेकिन क्या बात है? मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है, आप मेरे साथ चले। बेटा आखिर आफत क्या आई है, बता तो दो इशरत। दादी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, इनसे मिलो। ये मेरी भांजी है रिश्ते की अस्मा, और ये इनकी फैमिली है। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। आओ बेटा बैठो ना। नहीं नानी, मुझे जरा चेंज करना है, मैं आता हूँ। बाद में चेंज कर लेना बेटा, अभी बैठो। ये लोग तो तुम्हें देखने आए हैं। मुझे देखने आए मतलब? बेटा ये अफशा है,
इसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। तुम इसे देख लो, ये तुम्हें देख ले, फिर हम शादी की बात करेंगे। ला हौल वला कुव्वत, ये क्या बेहूदगी चल रही मेरे घर में? अरे मुझसे पूछे बगैर मेरे पोते का रिश्ता तय किया जा रहा है। मैं ईंट से ईंट बचा दूंगी, खून की नदियां बहा दूंगी। मम्मी मैंने आपको समझाया भी था, आप ये सब मत करें। अरे जज्बाती नहीं हो, इतने अच्छे लोग हैं ये। आपके पूरे खानदान में ऐसी फैमिली नहीं होगी। अरे चलो यहाँ से, एक तुम अच्छी और एक तुम्हारे रिश्तेदार अच्छे। तुम्हारे घटिया खानदान की दूसरी लड़की नहीं लाऊंगी इस घर में। ओए, किसको कह रही हो घटिया खानदान? अपना खानदान देखा तुमने? अल्लाह का शुक्र है मेरा बहुत बड़ा खानदान है। इसको देखो ना, शक्ल से ही फकीनी नजर आ रही है। और ये जेब कतरा है। हाँ, लड़की तो देखो, तौबा तौबा तौबा, अपनी शहजादे से ब्याहूंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने किसी सिग्नल पे मुझे भीख मांगते हुए देखा है? अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। हाँ देखो देखो, भीख मांग रही है। मैं आपको शक्ल से जेब कतरा लगता हूँ क्या? हाँ खाला जान, आपने हमें ये सब सुनने के लिए बुलाया था यहाँ पे? बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चलो चलो जाओ यहाँ से। रिक्शे का किराया दूं? हमारे पास अपनी गाड़ी है। चोरी की होगी। जलील करवा दिया मुझे मेरे खानदान के सामने। तुम अपनी हरकतों से जलील हुई हो। अच्छा, अब मैं इस घर में एक सेकंड नहीं रुकूंगी। हो गया एक सेकंड। तो मैं जेलों जो गायब हो जाऊं, देखना मैं क्या करूंगी। तुम्हारे घर में ही बम रखवाऊं। मम्मी मम्मी मम्मी, अम्मा जी आपको कम से कम इस तरह बेइज्जती तो नहीं करनी चाहिए थी ना। वो रिश्ते में हमारी कजन लक्ष्मी क्या सोचेंगी हमारे बारे में? अरे सोचने दो, ये तेरे रिश्तेदार थे। जा जा अपनी माँ को रोक, जा जा। मम्मी पागल समझा हुआ है? मेरे पास घर नहीं है क्या? मेरा इनसे बड़ा घर है और इनसे अच्छा घर है। पागल के बच्चे। मम्मी मम्मी प्लीज ऐसा मुझे नहीं करें। रोकना ना, एक मिनट, आप बिल्कुल नहीं रोकना। आज जो मेरे साथ हुआ है ना, हर वक्त मैं बर्दाश्त करती रहती हूँ, अब मैंने नहीं बर्दाश्त करना। ये औरत तड़िए देती, मेरा घर, पागल हो गई है इसका घर। मम्मी आप जानती तो है ना, उनके मिजाज से वाकिफ तो है ना। वैसे भी ना वो बुढ़ापे में चिड़चिड़ी हो गई। हाँ हाँ, चिड़चिड़ी हो गई। तू रहे उसके साथ, चिड़चिड़ी औरत के साथ, क्योंकि जो आदमी जिसके साथ रहता है उसका मिजाज फिर वैसे ही हो जाता है। अब मुझे तुमने नहीं रोकना है। मम्मी प्लीज मेरी खातिर रुक जाए। नहीं, तुम्हारी खातिर तुम दफा हो जाओ इधर से, जाओ इधर से। तुम्हारी खातिर रुकती हूँ मैं। मम्मी आपका बैग छुपा दूंगी मैं। इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो, छोड़ दो। पागल हो गए, दिमाग खराब कर दिया मेरा। थैंक यू दादी, आपने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं मैं अपनी जान कैसे छुड़वाता। अरे बात तो सुन, थैंक यू की क्या बात है? तू मेरा बच्चा है, मेरे बेटे का बेटा। पता है क्या, मैंने ना तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, हसीन और जमील। तू खुद देखेगा ना तो कहेगा दादी क्या लड़की देखी है मेरे लिए। जी दादी। अरे तुझे खुशी नहीं हुई? मैं बहुत खुश हूँ। तो हंस के जाना। मैं बहुत खुश हूँ दादी, बहुत खुश हूँ। मेरा पोता मेरी पसंद से शादी करेगा। हाँ, देखती रह जाएगी नानी। बैग दो मेरा। मम्मी नहीं करे ना प्लीज। कहाँ जाएंगी आप निकल के? कहीं भी चली जाऊंगी, इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। बिल्किस के पास खारा दर चली जाऊंगी। क्या बात है, नानी कहीं जा रही है? ऑनलाइन टैक्सी मंगवा रही है। अरे अम्मी, मैंने आपको पहले भी कहा था ना, मेरे पास ऑनलाइन टैक्सी पे 50% डिस्काउंट है, मैं मंगा के देता हूँ। तुम ना इज्जत गधे के गधे रहना। वो घर छोड़ के जा रही है इसलिए टैक्सी मंगवा रही है। क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ नानी? तुम रहने दो, जाओ जाके दादी की पसंद की लड़की से शादी कर लो। शादी की बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप कहीं नहीं जा रही, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं जाऊंगी। नहीं, छोड़ दे मुझे। ठीक, तो फिर आज फैसला होके ही रहेगा। अगर आप मुझसे उतनी मोहब्बत करती हैं जिस मोहब्बत का आप दावा करती हैं, तो आप कहीं नहीं जाएंगे, और अगर आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो आप जाएं। तो इसमें मोहब्बत का क्या ताल्लुक है फजूल में? ताल्लुक है नानी, ताल्लुक है। करती है मोहब्बत के नहीं करती? अच्छा प्लीज, मम्मी नवाज से इतने प्यार से मना रहे, प्लीज रुक जाए ना। नहीं नहीं मामा, इनको जाने देंगे। तो मुझसे मोहब्बत करती ही नहीं है, असल मोहब्बत तो मुझसे मेरी दादी करती है। शट अप! मैं मोहब्बत करती हूँ दादी से ज्यादा तुमसे। नहीं जा रही मैं। अरे ये हुई ना बात नानी, आप कितनी अच्छी हैं। मगर मुझे तेरी दादी बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। अरे आप छोड़े उन्हें, आप बताएं आप क्या खाएंगी? पिज्जा। ओके, विद एक्स्ट्रा चीज मंगा के दूंगा मैं आपको। बड़ी चीज पैदा की है तूने। मैं अभी मंगाता हूँ, मैं अभी ऑर्डर करके आता हूँ। अच्छा रेसलिंग बाद में ना, रेसलिंग बाद में। अच्छा अब तो बैग रखने दे ना। मैं रख अब बैग रखने चल जा, दे मैं ना। रख लूंगी। अच्छा ठीक है। जा, बढ़िया ये मैं ज्यादा गुस्से को कम किया इस बच्चे की खातिर। बताओ, गुलबर्ग में घर खाली है, नौकर रह रहे हैं, ऐश हो रहे, हम यहाँ बेइज्जत हो रहे हैं। उफ। हेलो, हाँ सारा बोलो। सुनो, तुमने अपने घर वालों से बात की या नहीं? हाँ वो हाँ किए जा रहे हो, बात की या नहीं? इशरत, इशरत बेटा इधर आओ। सारा,
वो अम्मी मुझे बुला रही है, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके बाय। हेलो 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 तुम बाहर आते हो या मैं अंदर आऊं? जाओ 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 जाओ। अच्छा फिर मैं अंदर आऊं। सारा सारा हाँ मैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे बात करने आई हूँ। फोन पे भी तो कर सकते थे। फोन पे कोई बात तुम पूरी करते हो, किसी ना किसी की तुम्हें आवाज आ जाती हो, तुम बात आधी छोड़ के फोन बंद कर देते हो। वो मम्मा ने मुझे आवाज दे दी थी इसलिए मैं चला गया था। देखा, पता था मुझे। अब तो मुझे ये बताओ कि तुमने घर वालों से बात की या नहीं की? वो तो मैं नहीं कर पाया एक्चुअली, बहुत कोई और ही कहानी होगी अब घर पे। तुम्हारी हमेशा कोई और कहानी चल रही होती है। तुम बाकी कहानियां निपटा लो, हमारी कहानी अधूरी छोड़ देना। सारा मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। तुम रहने ही दो, मैं करती हूँ सबसे बात। नहीं प्लीज तुम नहीं बात करोगी। तो फिर तुम कब करोगे? और शक्ल देखो अपनी, ऐसे लगता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें खा जाएंगे। मैं मौका देके बात करूंगा ना। तुम तो रहने ही दो। मुझे बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई कि तुम मुझसे ज्यादा ना अपने खौफ से प्यार है। तुम चाहते ही नहीं हो तुम्हारा खौफ कहीं जाए। सारा आई लव यू, तुम मेरा यकीन तो करो। मोहब्बत में ना अमल देखा जाता है, बातें दुकानदारी में की जाती हैं। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें मोहब्बत करनी है या दुकानदारी। सारा मैं कसम खा के कहता हूँ मैं तुम्ही से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। क्या फायदा ऐसी सच्ची मोहब्बत का? तुम्हें पता है आज मैंने पापा को किसी से मेरे रिश्ते की बात करते हुए सुना। क्या? नहीं ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारा नाम ना तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि एक वेडिंग प्लानर था जो अपनी वेडिंग प्लान नहीं कर सका। अब तुम अपनी मर्जी करो, मैं जा रही हूँ। सारा लिसन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सारा बिनते सेठ अब्दुल गफ्फार, आपका निकाह आसिफ अली वल्द नासिर अली से किया जा रहा है। आपको कबूल है? जी कबूल। सारा ए गेला, तू इधर काय को है? देख सारा का निकाह हो रहा है और इसके दूल्हा को देख कैसा बम्बाट है? तू अपनी शिकल देख आईने में जाके, कंगला। रुक जाओ, ये निकाह नहीं होगा। सेठ गफ्फार ये मत भूले कि सारा सिर्फ मेरी है। चुप कर, तेरी क्या लॉटरी निकली है? तुम तो सारी जिंदगी अपने घर वालों को बताने से डरते रहोगे, तो क्या मैं ऐसी बैठी रहूंगी? मैंने तुम्हारी मोहब्बत में सारी दुनिया की खाक छानी और तुम यहाँ बैठ के निकाह रचा रही हो। तमीज से बात करो फजूल आदमी, तुम एक लूजर हो। सारा ऐसे मत बोलो। तुम लूजर हो। अबे तू तो चुप कर। सारा ठीक कह रही है। तू एक चिकन का ऑर्डर नहीं ला सकता। तू लूजर है। नहीं मैं लूजर नहीं हूँ। तुम लूजर हो। लूजर लूजर नहीं मैं लूजर नहीं हूँ। मैं लूजर नहीं हूँ। मैं लूजर। क्या बात है इशरत, ये चीखने की आवाज कैसी थी? ये आप तीनों के हमेशा मेरे कमरे के बाहर खड़ी रहती हैं। बेटा इतना जो चीख रहा था, क्या सांप निकल आया? नहीं कोई सांप नहीं आया। आप लोग प्लीज अभी बाहर जाएं। ठीक है, अपना ख्याल रखा करो। चीखे मारते हमारा दिल निकल सकता है। जी नानी मैं ठीक हूँ, आप लोग परेशान मत हो, बस बाहर जाएं। जा रही हूँ, इसको बोलो ये भी तुम्हारी जैसी चीखें मारती है। अरे जाए ना। अरे चलो भाई, चलो जाओ ना, कह रहे तुमसे जाओ। जा। कहीं ख्वाब सच तो नहीं हो गया? सारा से फोन करके पूछता हूँ। जानू मुझे तो इज्जत की फिक्र खाई जा रही है। क्या क्या हरकतें कर रहे हैं वो? अरे अम्मा, काम का बहुत लोड है ना उसके ऊपर, बस इसी वजह से। अरे गरक करो काम को। इज्जत को काम करने की क्या जरूरत है? भला बताओ, टेंशन ले लेके क्या हाल बना लिया उसने अपना। शगुफ्ता, तुम ऐसे करो कि इशरत को ना साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। है ये क्या होता है? अम्मा माहिर नफ्सियात। क्या कह रही है तुम्हारी माँ? मेरा पोता नफ्सियाती है? अरे नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो और क्या कह रही है? अरे एक तो इस कौम की यही खराबी है, बस जरा सा बोलो माहिर नफ्सियात के पास जाओ तो कहते हैं कि हम लोग पागल है। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस शादी हो जाए सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हो जाएगी उसकी शादी। मुझे कोई फिक्र नहीं है। शादी करेगा वो तो मेरी पसंद से करेगा। जबरदस्ती है,
मेरी पसंद से शादी होगी। चुप ही कर जाओ तुम, देख ली तुम्हारी पसंद, मुंह ना खुलवाना मेरा। और कितना खुलवाऊंगी, इतना बड़ा मुंह तुम्हारा, उसमें से इतनी बदतमीजी करती हो तुम जिसकी हद नहीं। चुप कर जाएं आप दोनों। इशरत की माँ मैं हूँ और मेरा सबसे ज्यादा हक बनता है उसके लिए लड़की देखने का, इसलिए उसके लिए लड़की पसंद मैं ही करूँ। तुम माँ बेटे के लिए ना मैं ही काफी हूँ। देखो बात सुनो शगुफ्ता, तुम इशरत की माँ हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, आखिरी फैसला मेरा होगा। अरे मैं दादी हूँ। जा इशरत जा रहा है। उई, इशरत बेटा जा रहे हो बेटा? हाँ जी जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। ये देखो सब कुछ तैयार है तुम्हारे लिए। अब बेटा ये अपना लंच बॉक्स लेके जाओ। नहीं अम्मी, आज मैं टिफिन नहीं लेके जाऊंगा, अपना खाना खुद ऑर्डर कर लूंगा। तो बेटा घर का खाना लेकर नहीं जाओगे? तुम आलू गोभी लेके जा, पानी में उबाला है मैंने, इतना मजे का। तभी मैं कहूँ ये उबला हुआ खा कर ना इसका दिल तंग आ गया है। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। जैज डिस्काउंट बाजार ऐप पर रोजाना इतनी अच्छी डील्स आती है कि मुझसे रेजिस्ट नहीं होता। आज मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला बर्गर ऑर्डर करूँ। देखें वाह, बहुत मजे का लग रहा है और सस्ता भी है। अब एक आते हुए एक लेते आना। अब मेरे लिए भी एक लेके आना। मेरे लिए 2 लाना बेटा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मोटी संडी मेरी नकल उतारना। अच्छा तू बचपन में पुलिस में क्यों नहीं चली गई? अच्छा अम्मा समझा ले अपनी माँ को। अरे माँ को समझा रहे क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम सलाम। इशरत, तू क्यों बैठता है? मैं सेठ गफ्फार हूं, तू खड़ा रहेगा। अभी ये जो 8 तारीख को वलीमा है उसके ऑर्डर में क्या क्या था? ये गेला, तुझसे बात कर रहा हूँ। जी सेठ साहब। कुछ पूछा है तुझसे? क्या पूछा है? 8 तारीख का जो ऑर्डर था उसमें आइटम क्या क्या थे? चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा और मीठे में खीर थी। एक आइटम ऐड कर, चिकन ब्रोस्ट। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए। सेठ साहब फिर वही बात, मैं क्लाइंट को किस तरह राजी करूंगा? बोल डिस्काउंट देंगे। अच्छा, कितना डिस्काउंट देंगे? ये गेला, असल में थोड़ी देंगे, उन्हीं पैसों को घुमा फिरा के हिसाब बना लेंगे। तू बस पार्टी को राजी कर। बोल कोरमा बिरयानी तो सब दावत में होता है, कुछ नया करने का है। हाँ? राजी करना पड़ता है पार्टी को। तू जिंदगानी में कुछ नहीं करेगा, पता नहीं तेरा क्या बनेगा। तेरा ध्यान किधर है? तू इधर आ, मैं इधर बैठूंगा। हाँ। सेठ साहब चाय नहीं आई अभी तक। ये क्या होटल है जो चाय आएगी? अच्छा तो पानी मंगवा दे। ये बात सुन, जब तू मेरे गेट से बाहर निकलेगा ना, सीधे हाथ पे एक छोटी सी दुकान है, उसमें छोटी सी पानी की बोतल खरीद के पी लेना। सेठ साहब वो सारा नजर नहीं आ रही। हाँ, अभी आया ना मतलब की बात पे। नहीं है सारा, और सारा गई तेरे हाथ से। अभी तू काम पे ध्यान दे, वरना काम भी तेरे हाथ से जाएगा। सेठ साहब ये आप क्या कह रहे हैं? आपने वादा किया था कि सारा काम मेरे हाथ में देंगे, ये आप नहीं कर सकते। आपने वादा किया था। हाँ किया था, वो मेरी गलती थी। अरे तुझ जैसे आदमी को तो मैं हाथ से धक्का ना दूं, अपनी बेटे का हाथ कैसे दे दूं? सेठ साहब ये आप गलत कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तू सेठ गफ्फार को बताएगा कि क्या गलत है क्या सही है। अच्छा एक बार सारा को बुला तो दे। नहीं मिलना चाहती वो तुझसे, दिमाग खराब मत कर, निकल यहाँ से चल। सेठ साहब मैं सारा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो क्या मैं उससे नफरत करता हूँ? देख तो यहाँ सीधा सीधा जा, नहीं तो तेरे ही फोन से पुलिस को फोन करता हूँ। जा रहा हूँ। उधर नहीं देख, सामने देख। हाँ, अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दे दूं, मैं गेला हूँ। हाँ। इधर हाय, कैसे आऊं? सीढ़ियों से। और कैसे? अरे पापा ने देख लिया ना तो जान से मार देंगे मुझे। बड़ी डरपोक इंसान हो। ऊपर आओ। अच्छा आओ जल्दी ऊपर आओ। देखो इशरत, तुम्हारी लापरवाही की वजह से ना कुछ भी हो सकता है। तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? हाँ सुन रहा हूँ। तुम्हारे पापा से डर लग रहा है कहीं वो ऊपर ना आ जाए। मैं तुम्हारे घर तक आ गई कि शायद तुम्हें कुछ अकल आ जाए, लेकिन तुम पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हो। तुम जब मेरे घर आई थी मेरी बात पूरी सुने बगैर ही चली गई। एक तो तुम गुस्सा इतना करती हो। हाँ आ गया तुम। अच्छा सारा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मैं जाऊं? चुप करके यहाँ को और मेरी बात सुनो। बैठो ना। हेलो यास्मीन, शगुफ्ता बोल रही हूँ। भाई वो मैंने तुमसे बात की थी ना इशरत के रिश्ते की। यास्मीन मैं चाहती हूँ इशरत का रिश्ता जल्द अज जल्द पक्का कर दिया जाए।
मेरी अम्मी और मेरी सास अजीब अजीब रिश्ते ढूंढ के ला रही हैं इशरत के लिए। और तुम जानती हो कि मैं चाहती हूँ इशरत की शादी मेरी पसंद और मेरी मर्जी से। हाँ, मेरी पसंद है तुम्हारी बेटी फायजा। यार मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ तुमसे ना, वो जाहिल औरत किसी का लिहाज ही नहीं करती। अस्मा मेरी बात सुनो अस्मा, तुम्हारी बेटी की शादी इशरत से ही होगी। हाँ मैं करवाऊंगी। हाँ हाँ, इशरत तो राजी है। मैंने उसे बता दिया था कि मैंने तेरे लिए लड़की देख ली है, उसको कोई एतराज नहीं। वो तो उसकी नानी चुड़ैल है ना, वो कोई रिश्ता लेकर आई थी। मेरे इशरत ने तो साफ मना कर दिया कि रिश्ता करूंगा तो दादी के कहने पर करूंगा। बड़ा ही फरमाबरदार बच्चा है मेरा। करती हूँ मैं बात, अभी आता है ना इशरत तो मानेगा कैसे नहीं। औलाद है मेरी, आती है मुझे अपनी बात मनवानी। अरे इशरत तो बहुत पढ़ा लिखा और समझदार बच्चा है, वो तो दादी उसकी जाहिल गंवार है। हाँ वो उसको अच्छा ही नहीं समझता, मुझ पे जान चढ़कता है। उस दिन उसकी बदतमीजियों की वजह से मैं घर छोड़ के जा रही थी। हाँ लेकिन फिर मुझे मेरे इशरत ने रोक लिया तो मैं रुक गई। हाँ हाँ, इशरत बस आता ही होगा, उसके कान में बात डाल दूंगी कि अगले हफ्ते लड़की वालों के घर जाना है। अच्छा तो ये बात है। तुम्हारी नानी तो बड़ी फास्ट चल रही है, रिश्ता भी ले आए? हाँ लेकिन शुक्र है कि दादी ने मना कर दिया। उन्होंने भी तो अपनी तलवार लटकाई हुई है। हाँ ये भी है। अब क्या करोगे? यही तो समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा करो कि तुम मुझे भूल जाओ और मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वैसे भी मुझे कोई बात बनती हुई नजर तो आ नहीं रही। मेरे पापा भी मेरे लिए रिश्ता देख रहे हो, तुम्हारे लिए तो 3 ऑप्शंस देखी गई हैं। तो बस सारा ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। पापा बोले। ये सारा गेली, तेरा अभी भी मूड ठीक नहीं हुआ क्या? कैसे होगा? आप जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत है। बात सुन, तू मेरी इकलौती औलाद है, मेरे को तेरा बहुत ख्याल है। वो जो इशरत है ना, वो कंगला, उससे बहुत अच्छा लड़का देखा मैंने, तेरे सेठ मंजूर का इकलौता बेटा। और उसका कारोबार है, वो शादियां वादियां कराता है, सारे ऑर्डर अपने पास ही आएंगे। पापा आप मेरी शादी में भी अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मम्मी जिंदा होती ना तो कभी ऐसा ना करने देती। अभी मम्मी जिंदा नहीं है तो तेरे को अपने पापा की बात सुननी पड़ेगी। पापा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं आपकी सगी औलाद हूं या आप मुझे कहीं से उठाकर लाए थे। मेरी जान, इसमें कौन सा शक है? तू मेरी सगी औलाद है। दरवाजा खुला है और एसी चल रहा है। पापा आप टॉपिक चेंज करें, आप मेरी बात का जवाब दें। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मेरी मर्जी के बगैर आप मेरी शादी नहीं कर सकते। सारा इम्तियाज बहुत अच्छा लड़का है। और वो इशरत है ना, उससे तो लाख दर्जे बेहतर है। अभी मैं तेरी शादी इशरत से करा के सारी जिंदगी तेरे को रोलना नहीं चाहता हूँ। अभी जब मैं शादी कराऊंगा ना इम्तियाज से तेरी, तो तू बोलेगी पापा आपने मेरे लिए सही फैसला किया है। पापा मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी, आप प्लीज जाए यहाँ से। अच्छा ठीक है। अभी तेरा जब गुस्सा उतर जाएगा ना, जब बात करेंगे। वैसे भी मैं देखने आया था मैडम का मूड ठीक है कि नहीं, लेकिन आराम से मेरी बात पे गौर करना, ठीक है? मैं शाम को आऊंगा और दरवाजा बंद कर, एसी चल रहा है। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, चले गए पापा, शाम को वापस आएंगे, तुम जा सकते हो। ठीक है। अच्छा सुनो, अब प्लीज कुछ कर लेना। बस तुम्हें अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने देख लिया तुमने अपने पापा के सामने मेरे लिए किस तरह स्टैंड लिया है। मैं भी अपने घर जाके अपनी दादी नानी मम्मा के सामने तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा, नहीं तो मैं उस घर में कभी नहीं रहूंगा। यू जस्ट वॉच। आगे मेरा बच्चा, अब मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ अम्मी, नानी और दादी का फिर से झगड़ा हो गया? अरे नहीं, कुछ और, मुझे अपनी पर्सनल बात करनी है। अरे इशरत मेरा बच्चा, तू आ गया? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, कोई काम था दादी? अरे बड़ा जरूरी काम था। हाय मेरा बच्चा आ गया, मैं कब से तेरा इंतजार करी। मेरी बात समझो। क्या हुआ नानी? मैं इतनी देर से तेरा इंतजार कर रही थी, बहुत जरूरी बात करनी है। पहले तो मेरी बात सुनो इशरत। चुप रहो, मुझे बात करने दो। देखो मेरी, अरे दफा करो इन लोगों को। इधर आ मेरा बच्चा, मैंने तुझसे बात करनी है।
जो मैंने लड़की का जिक्र किया था ना तुझसे, उसके घर वालों से बात हो गई है। अगले हफ्ते ना जाना है उनके घर रिश्ते के लिए। कौन सी लड़की माँ जी? कौन सी? है मेरी मिलने वालों में से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि मैंने इशरत की शादी अपनी सहेली यास्मीन की बेटी से तय कर दी है। उसकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी, पढ़ी लिखी और सलीकामंद। और माँ जी मैं चाहती हूँ कि मेरे इशरत की शादी मेरी पसंद हो। कम से कम आप दोनों का जो फड्डा है ना, ये झगड़ा, ये तो खत्म हो। शगुफ्ता, मैंने इतनी मुश्किल से अस्मा को मनाया है और इतनी मुश्किल से मामला रफा दफा करवाया, अब रिश्ता वहीं होगा। ये अस्मा कौन है? वही जो आई थी हमारे घर रिश्ते के लिए। तौबा तौबा, ना आंखों में शर्म ना आया है, फिर से बेइज्जत होने के लिए दोबारा आ रही है यहाँ पर। अगर अब तुमने हमारे बीच में कुछ किया ना तो तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। ज्यादा आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। एक दफा फिर इज्जत का जनाजा निकलवाना है ना तो बुला लो उसे। मैं जब मार के तुम्हारा गला पकड़ लूंगी। मैंने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी, क्या समझती हो अपने आप को? चूड़ा तो पहना है तुमने। अरे कोई मेरी बात तो सुन लो। देखिए, मैं भी एक इंसान हूं, मेरी भी कोई अपनी पसंद और नापसंद है। कभी ये सोचा है आप लोगों ने? ये आप लोगों की मोहब्बत ने ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल कर दिया है जीरो। और जब से ये शादी की बात इस घर में शुरू हुई है, तब से ये घर नहीं मैदान जंग बन चुका है। अरे शादी है कि कोई अजाब है? और देखें आप लोग, एक सवाल का जवाब दें मुझे, शादी के बाद जिंदगी मैंने गुजारनी है कि आप लोगों ने? अरे जवाब दे, जिंदगी किसने गुजारनी है शादी के बाद आगे? तो फिर मेरी पसंद की शादी होगी और लड़की मैं पसंद कर चुका हूं। इशरत, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी कीमत पे नहीं होगा। तुम्हें मेरे जज्बात का जरा भी ख्याल नहीं आया बाबू? अरे आप लोगों ने कभी मेरे जज्बात का ख्याल किया है? मेरे पास भी एक चीज है जिसे कहते हैं जज्बात। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, मैं उल्टा लटका दूंगी तुम्हें और मैं बेल्ट से मारूंगी तुम्हें। मुझे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल। आप मुझे ना छोड़े, आप मुझे उल्टा लटका दें और आप तो मुझे बेल्टों से मारे मुझे। लेकिन मैं एक बात आप सबको बता दूं कि ये फैसला अपनी जिंदगी का मैं खुद कर रहा हूं, पहली बार और शायद आखिरी बार, कि ये शादी मैं अपनी पसंद से करूंगा। आप लोगों को शादी पे आना है तो आए, मेरा साथ देना है तो दे, मैं जा रहा हूं। ए भाभी होल्ड करे। मैं बात कर रहा था सारा से। सारा, ये सेठ मजदूर की बाड़ी का फोन है, वो तेरे से बात करना चाहती है। कल वो लोग तेरे को देखने आ रहे, जरा बात करना। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन लिया है कि आपके बेटे से शादी मैं नहीं करना चाहती। पापा मेरे साथ जबरदस्ती करे और मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए आप खुद ही मना कर दें, इसी में आपकी बेहतरी है। आई समझो आपको? सारा, आंटी, भाभी, सारा तूने ये अच्छा नहीं किया। जो आप कर रहे हैं वो ठीक है। मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, पता नहीं तेरे को क्या अच्छाई नजर आ गई इशरत में। 1 साल से वो आपके साथ काम कर रहा है, आपको कभी कोई बुराई नजर आई? कोई बुराई नहीं है इशरत में, लेकिन मेरे को ये बता, उससे तेरे को मोहब्बत क्यों हो गई? देखिए, कोई मोहब्बत करने वाला ये नहीं बता सकता कि उसको मोहब्बत क्यों है। हीर को रांझे से मोहब्बत क्यों थी? हीर और रांझा तो दोनों गेले थे, पागल थे। तो मैं भी पागल हूँ और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी बस। मुंजी माँ, तू काहे को नहीं समझती? जिंदगानी गुजारने के लिए रोकड़े की जरूरत पड़ती है, रोकड़े की। रोकड़ा? आपको उसने बताया नहीं? उसको 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मुंजा मोला, 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट? 2 करोड़ बोल के तो तूने मेरे दिल के तारे ला दिए। ये 2 करोड़ उस कंगले को देगा कौन और क्यों देगा? आप वो छोड़ें, आप ये सुने कि पूरा ऑर्डर चिकन का है। 2 करोड़ का चिकन? और उसको जो चिकन के ऑर्डर आएंगे वो आपके पास लेकर आएगा। तो सोचिए जरा। ये तो सच कह रही है ना? हाँ, अगर आपको यकीन नहीं आता तो कल उसे बुला लें और कॉन्ट्रैक्ट पर भेजें। 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, और वो भी चिकन का। ऐसे गफ्फार। बजाना मिली जग वेख्या मैं किसी से वफा ना मिली, कोई जीने वाली मुझको बजाना मिली जग।
बेटा हमने बहुत सोचा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हमें तुम्हारी बात भी सुननी चाहिए। हाँ बेटा, हम ये सब दुश्मनी में थोड़ी कर रहे हैं, तुम्हारी मोहब्बत में कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि ये मोहब्बत ना तुम्हें मुश्किल में डाल रही है। हाँ बेटा, हमने देखा कि हमारी मोहब्बत है ना तुम्हारे लिए मसला बन रही है, तो हमने सोचा क्यों ना इस मसले का हल भी हम ही निकालें, है ना। शुक्र है। देखो बेटा, शादी तुम्हारी मर्जी से होगी, जैसे तुम कहोगे, मगर ये बताओ वो लोग जो हैं वो मॉडर्न और खुले जहन के लोग हैं ना। हमें मॉडर्न नहीं चाहिए, खानदानी चाहिए। तो क्या मतलब है तुम्हारा? ये जो मॉडर्न होते हैं ये खानदानी नहीं होते? अरे हमें नहीं चाहिए ऐसे खानदानी। और तुमसे बात कौन कर रहा है? मैं तो अपने इश्क से बात कर रही हूँ। तुमसे बात कौन कर रहा है? मैं अपने इश्क से बात कर रही हूँ। तुम तमीज से बात किया करो मेरे से। तू गवर्नर लगी, मैं तुझसे तमीज से बात करूं? प्लीज आप लोग चुप हो जाइए, खानदानी और मॉडर्न की बहस खत्म करें, कम से कम इशरत को भी तो सुन लें। नहीं, पहले लड़ लें, फिर आराम से बात कर लेंगे। अरे बेटा, मैं कहाँ लड़ती हूँ, ये जो तेरी नानी है ना, यही आके मुझसे टकराती है। मैंने कभी टक्कर मारी नहीं है, पता चल जाए तुम्हें। चुप हो जाए आप दोनों। बेटा आप इशरत ये बताओ, हम उस लड़की के घर कब जा सकते हैं? जब आप लोग चाहें, लेकिन अब मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मैं आप तीनों को वहां एक साथ नहीं लेके जाऊंगा, एक एक करके लेके जाऊंगा। वो क्यों? क्योंकि जहां आप तीनों साथ जाती हैं वहां कंफर्म लड़ाई झगड़ा होता है, और मैं नहीं चाहता कि आप तीनों वहां जाके कोई तमाशा करें। अच्छा बेटा, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर, सब तुम्हारी मर्जी से होगा। चल मेरा बच्चा, अब उठ, चल यहाँ से, ठंड लग जाएगी मेरे बच्चों को। उठो। अच्छा, मुझे कॉफी पीनी है। हाँ बेटा, मैं तुझे कॉफी नहीं, कॉफी मैं बनाऊंगी। अरे मैं खुद बना लूंगा कॉफी अपने लिए। अच्छा मेरे लिए भी बना। मेरे लिए भी बना देना। चलो मैं तो जाऊं। जब वो लोग मान गए तो इशरत, मैं तुमसे इतनी जरूरी बात कर रही हूँ और तुम्हारा ध्यान टीवी पे लगा हुआ है, ऐसा क्या आ रहा है? मेरा फेवरेट शो पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स आ रहा है। ये तो मेरा भी फेवरेट शो है। सारा, तुम्हें पता है मेरा फेवरेट बैंड आज फाइनल्स में चला गया है, और मैं उसके लिए वोट कर रहा हूँ, क्योंकि अगले हफ्ते पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स का ग्रैंड फिनाले है। तुम भी अपने फेवरेट बैंड के लिए 8355 पे SMS करके वोट कर सकती हो। मेरा फेवरेट बैंड तो आरिश है, और पता है वो भी फाइनल्स में पहुंच गया है, मैं तो उसके लिए वोट करूंगी। हो गया। अच्छा सुनो ना, वो बात तो बताओ कि ये तीनों को अलग अलग मिलने वाला क्या चक्कर है? वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा, पहले तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट वाला मसला बताओ। सब समझाती हूँ, पहले तो मुझे अपने घर का मसला बताओ। सारा, वो लोग मान तो गई हैं, लेकिन मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। वो तीनों मिलके अभी बाल की खाल निकालेंगी। देखो, नानी को चाहिए उनकी तरह की मॉडर्न बहू, और दादी को चाहिए अपनी जैसी पुराने ख्यालात की मशरकी बहू, और अम्मी को बहू ऐसी चाहिए जो दिखने में तो कटरीना हो लेकिन काम करने में रोजीना। वो सब तो ठीक है, लेकिन अलग अलग मिलने वाली क्या बात हुई? ऐसा कुछ नहीं, बस तुम्हें थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी। एक्टिंग क्यों? मतलब नानी के सामने नानी जैसी, दादी के सामने दादी जैसी, और अम्मी के सामने अम्मी जैसी बन के आना होगा। क्या? नहीं भाई, ये तो बहुत मुश्किल होगा। सारा, तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकती? मैं तो कर सकती हूँ, लेकिन पापा को कौन मनाएगा? अरे पापा को मैं मना लूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला क्या मसला है? वो मैंने ना पापा को तुमसे इम्प्रेस करने के लिए ना एक झूठे कॉन्ट्रैक्ट का कह दिया, तो बस तुम ऐसे करना कि एक झूठा कॉन्ट्रैक्ट बनवा के पापा को दे देना। अरे क्या कह रही हो? झूठा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? ओहो, सब हो जाता है। ये इशरत साहब, आप मेरे को ये बात बताएं, आपको शर्म नहीं आती? किस बात पर? यानी ये भी मैं ही बताऊंगा आपको कि किस बात पे आपको शर्म आनी चाहिए और किस बात पर नहीं आनी चाहिए। सेठ साहब, अगर आप ये बता रहे हैं कि मुझे शर्म आनी चाहिए, तो ये भी बता दें कि किस बात पे आनी चाहिए। क्या आप मेरे को बिल्कुल भी अपना नहीं समझते कि इतनी बड़े कॉन्ट्रैक्ट की बात आपने मेरे से छुपाई? अरे ये तो मैं सबसे पहले आप ही को बताने वाला था, लेकिन फिर आपने सारा का रिश्ता मुझे देने से मना कर दिया, और आप इतनी सी बात पे नाराज हो गए। अरे बैठिए इशरत साहब, क्या मार के भागेंगे? ए सारा, ये चाय इशरत साहब के लिए और 4 खारे बिस्किट लेके। 4 खारे बिस्किट काफी होंगे आपके लिए? नहीं सर, इस तकल्लुफ की भी क्या जरूरत थी?
मेरे को पहले से यकीन था कि आप इतना एक दिन बहुत बड़ा काम करेंगे। आप में टैलेंट बहुत है, इसलिए आप मेरे को बहुत पसंद है। बाकी आजकल के जो लड़के लोग हैं ना, वो तो बिल्कुल फजूल बेकार है, फारिग। ये इस डील के बारे में आप मेरे को बताएंगे? सर सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। 2 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है और सारा खाना चिकन में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर ये डील मैं अपनी समझूं? क्यों 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 क्यों? आप तो मुझसे ताल्लुक वैसे ही खत्म कर चुके हैं। ताल्लुक इतनी आसानी से थोड़ी खत्म होता है। ये तो दिल का रिश्ता होता है, और ये 2 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। ये जो मेरा दिल है ना, ये तो करोड़ों रुपए का है। क्या इशरत, मैं तो सारा को पहले दिन से बोलता था कि ये इशरत साहब है ना, ये बहुत मेहनती है, बहुत जबरदस्त है, और सारा बहुत खुशकिस्मत है कि आप जैसे होनहार बिजनेस माइंडेड चॉकलेट से उसकी शादी होगी। अभी ये काम कभी से चालू करना है? शादी के बाद सर। हाँ तो कराओ ना मेरी शादी। मैं तो कितने सालों से इंतजार में बैठे रहा हूँ। सेठ साहब मैं अपनी और सारा की शादी की बात कर रहा हूँ। गेले। अरे अपनी शादी की बात तो बुजुर्ग करते हैं ना, अपने बुजुर्ग को मंगाओ, अपनी शादी की बात तय करते हैं। वो बुजुर्गों से याद आया, पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी? वो हम सफर था मगर उससे आशना। मम्मी। हाँ बेटा, ये देखो मैं जा रही हूँ ना इशरत की लड़की देखने के लिए। ये ड्रेस कैसा रहेगा? हाँ अच्छा है, फर्स्ट क्लास है ना, ठीक ठाक है, बिल्कुल मजे में। लेकिन मम्मी मुझे ना टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन है यार? मम्मी मुझे इस बात की टेंशन हो रही है, हमारा इशरत बहुत मासूम है, पता नहीं किस किस्म की लड़की है जो उसको फंसा रही है। आपको पता है इशरत इतना मासूम है, और ऐसे लड़के आजकल ढूंढने से भी नहीं मिलते, हर एक की नजर होती है उनपे। मेरा बच्चा, अभी मैं जा रही हूँ ना, देख लूंगी, एक नजर में पहचान लूंगी कैसे लोग हैं। अभी निकाह तो नहीं हुआ है ना, लड़की देखेंगे, उसके घर वाले देखेंगे, फिर बाद में फैसला करेंगे। ओके? अच्छा हाँ हमें टेंशन ले रही, चल मुस्कुरा हट। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए ज्वेलरी क्या पहन रही है इसके साथ? हाँ ये देखो ना। अच्छा, खाली रिश्ता नहीं करने का, साथ में एक्टिंग भी करने की है? जी सेठ साहब आप बिल्कुल ठीक समझे। एक्टिंग तो मैं ऐसी करूंगा। मेरे को तो बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक है, और मैंने बचपन में एक सुपर ड्रामा था मेमनी का, सिल्वियो सलमानो, उसमें बच्चे का रोल भी किया है। शुक्रिया सेठ साहब। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए इशरत साहब, आप इतना वजनी कॉन्ट्रैक्ट लेके आए मेरे लिए। लेकिन मेरे को एक बात तो बताओ। जी पूछे। वादा कर, खाने का और मुर्गी का ऑर्डर मेरे अलावा किसी और को नहीं देगा। अरे सेठ साहब, एक बार जब मैंने अपनी जबान दे दी तो चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाए, मैं अपनी जबान से नहीं मुकरता। इशरत, तूने तो अभी से एक्टिंग शुरू कर दी यार। नहीं सेठ साहब, ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अब जब हमारे बीच में सब कुछ तय हो चुका है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ मेरी नानी आएंगी, और वो बहुत मॉडर्न है, उनके सामने जरा मॉडर्न एक्टिंग करनी होगी। मॉडर्न है? मॉडर्न एक्टिंग करनी? कौन सी जबान बोलनी पड़ेगी? जर्मन, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच? नहीं सेठ साहब, मैं सारा को सब कुछ बता चुका हूं, वो आपको अच्छी तरह समझा देगी। मुझे जरा देर हो रही है, मैं चलता हूं। बैठे एक साथ खड़े होंगे ना। अच्छो। हेलो हाउ आर यू? लाइट बंद कर किचन की। हेलो हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। हाउ आर यू? पापा थैंक यू। हेलो हाउ आर यू आप बोलेंगे, फाइन थैंक यू मैं बोलूंगी। अच्छा फाइन थैंक यू तू बोलेगी, तो वो लोग क्या बोलेंगे? पापा वो ही बोलेंगे। अभी तूने बोला तू बोलेगी, अब बोल रही है वो बोलेंगे। पापा रिहर्सल कर रहे हैं, रिहर्सल में मैं बोलूंगी। एक दफा फिर करते हैं। हेलो हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। अच्छा मेरे लिए एक काली कॉफी बगैर मीठे के लेके आओ। पापा ऐसे नहीं बोलना, आप मुझे फॉलो करें। 1 ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर, चले करें। मेरी माँ, मैं इतनी अंग्रेजी कहाँ से लाऊं? इसलिए तो रिहर्स कर रहे हैं ना। चले करके दिखाएं। हेलो हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। अच्छा बात सुन, वो मैं जब बोलूंगा ना मेरे लिए काली कॉफी बगैर मीठे की, तो तू ना चुपके से उसमें थोड़ा मीठा डाल देना। कड़वी काली कॉफी मैं कैसे पीऊंगा यार? पापा ये बात की बात है, ये किन चीजों पे ध्यान है आपका? आप रिहर्सल पे ध्यान दें, हमने उसकी नानो को इम्प्रेस करना है। अच्छा हाँ चले करके दिखाएं। हेलो हाउ आर यू? बोलना फाइन थैंक यू। फाइन थैंक यू। हाँ हेलो हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। नानी चले, देर हो रही है। मैं आ गई तैयार होके। दादी आप दादी आज तो नानी के साथ जाना था ना? क्यों? तेरी वो बहुत सगी है,
अरे तू हमारा खून है। नहीं दादी, मैं आप ही का खून हूँ, लेकिन तय हुआ था ना कि आज नानी साथ जाएंगी और आप कल जाएंगी। अरे क्या तय हुआ था, जरा मुझे बता ना। एक्सक्यूज मी, चलो भाई, हम मैं रेडी हूँ। चलो वल्लो कोई नहीं, बड़ा तैयार होकर आगे छमक चलो, आराम से बैठो। पहला नंबर मेरा है, दादी हूँ इसकी। लेकिन इशरत ने मुझे पहले ले जाने के लिए कहा था और ये बात उसी दिन तय हो गई थी। अरे हो गई तो हो गई, कौन सा पत्थर में लकीर है। मैं जाऊंगी पहले इसके साथ। अम्मा जान ये गलत है बिल्कुल। जब ये सब पहले से तय था तो आप बिलवज मामला क्यों खराब कर रही हैं? खबरदार, जो तूने बकवास की, मेरा पोता है। अरे मैं अपने मरहूम बेटे को क्या जवाब दूंगी जब वो पूछेगा कि इशरत की शादी में तू आगे आगे क्यों नहीं थी माँ। नानी फिर ऐसा है कि आज आप ही कॉम्प्रोमाइज कर ले। नो डार्लिंग, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? अरे तुम्हारे साथ तो होना ही यही चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे साथ? बोले बात करो, मेरे साथ बात करो। क्या होना है? नहीं, अब किसी ना किसी को तो ख्याल करना पड़ेगा ना, आप समझ लेना प्लीज। नहीं नहीं, अरे दफा कर, लानत भेज, चल मेरे साथ। अरे पकड़ अपनी माँ को, चला। आए हैं दादी, टेंशन क्यों ले रही है? अल्लाह करे सारे हड़ताली सड़क पे जितनी हड़तालें हो रही है वो मिले, इनको रोड बंद मिले। अल्लाह करे बारिश के पानी में ये लोग फंस जाएं। दादी 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 एक सेकंड रुक जाए, जरा उनको फोन करके बता दूं ना हम आ गए। हाँ तो बता दे, मैंने कब रोका हुआ है। आप यही रहिएगा, ठीक है? 1 black coffee without sugar. पापा शुगर। शुक्र, अल्लाह का शुक्र है ना। मैं बोलता हूँ 1 black coffee without sugar. 1 black coffee without sugar. शुक्र, 1 black coffee. हेलो, कहाँ रह गए हो? हाँ, इसीलिए तो फोन कर रहा हूँ कि हम तुम्हारे घर के बाहर हैं, बस अंदर आने वाले हैं। ठीक है, हमने पूरी तैयारी कर ली, मैंने पापा को भी सारी तैयारी करा दी है। तुम पापा को देखोगे तो पहचानोगे नहीं। वो सारा एक गड़बड़ होगी, मेरे साथ नानी नहीं दादी आई हैं। क्या? लेकिन हमने तो नानी की तैयारी की हुई है। अरे इसीलिए तो फोन करके बता रहा हूँ, बस तुम मैनेज करो। सुनो, तुम सारा गेम खराब कर दोगे। अच्छा तुम उन्हें बाहरी रोको, मैं कुछ करती हूँ। पापा, गेट अप चेंज। बड़ा शानदार घर है भाई। दादी, हाँ ये घर तो बहुत बड़ा है, मुझे नहीं लगता हमारे मतलब के लोग होंगे ये। पहले उनसे मिल तो लें आप दादी, फिर पता चलेगा ना। अच्छा चलो मिल लेते हैं। रुके, वो अभी हमें बाहर रिसीव करने आएंगे। अरे क्यों रिसीव करने आएंगे, हम अमेरिका से आ रहे हैं क्या? चला। अरे ऐसे कैसे चला दादी, किसी और का घर है, हम ऐसे नहीं घुस सकते। क्यों नहीं घुस सकते, हम लड़के वाले हैं, जब दिल करेगा मुंह उठा के अंदर घुस जाएंगे। चला। मेरी बात तो सुने दादी। अरे अरे भाई कोई घर में है? ओह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे दादी। बैठो बाजी, बैठो। बाजी, वो असल में आजकल मेरे को बहुत बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, तो मेरी बेटी ने मेरे को बोला कि पापा आप एक जगह कुर्सी में बैठ जाओ, मैं आपकी नजर उतारती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बच्ची है, वरना आजकल के बच्चे ये सब बातें कहाँ मानते हैं। बिल्कुल सही बोल रही हो बाजी आप। आजकल के बच्चे तो ऐसे खौफनाक हैं कि वो माँ बाप की नजर तो क्या, वो तो माँ बाप की नकल उतारते हैं। मैं जरा मिर्चें जलाकर आती हूँ। सारा ये मिर्चें जलाने से क्या होगा? ओहो, मिर्चें जलाओ ना और भूना है तो समझो बहुत बुरी नजर लगी है। जी दादी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जाओ जाओ बेटा, मिर्चें जलाकर आओ, फिर मैं तुम्हें एक दो और टोटके बताऊंगी। हाँ मेरे को भी बताना, मेरे को भी बता। वैसे मैंने ना अपनी बेटी को ना बड़ी फजूल इस किस्म की बात, मेरा मतलब है बहुत अच्छी इस किस्म की बातें बताई है ना, तो अपने बीमार होते ना अपने घर में, तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, घर में टोटके करते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते। डॉक्टर का फीस भी बच जाती है, और डॉक्टर तो आजकल बहुत खतरनाक भी हो गए हैं ना। बिल्कुल 100% दुरुस्त कहा तुमने, बिल्कुल ऐसे ही है। और नहीं तो क्या। वैसे ये सफेद चादर क्यों ओढ़ रखी है? मेरे को ठंडी लग गई थी, तो सारा बेटी ने बोला कि पापा चादर ओढ़ के बैठो। माशाल्लाह बहुत सादा तबीयत है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। जी आप लोग चाय लेंगे या ठंडा? 1 black coffee without sugar। है? शुक्र, मेरे को तो कुछ भी ला दो, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेता हूँ। मेहमानों से पूछो इन्होंने क्या खाना पीना। जी आप क्या लेंगी? दादी चाय पियेंगे है ना? हाँ चाय पी। चाय। जी अभी लाएंगे। वो शुगर लड़की है, वो शुगर। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे अपने पोते पे नाज है, बिल्कुल मेरे मतलब की लड़की ढूंढी है भाई, मेरी तरफ से तो हाँ है। थैंक यू दादी, थैंक यू।
अरे बड़े ही खानदानी लोग हैं, इतना रुपया पैसा होने के बावजूद आप में से बाहर नहीं है। और सादगी, हाय हाय, सादगी तो उनपे खत्म है। बाप बेटी बिल्कुल सादा तबीयत। अब बाप ने तो सफेद चादर ओढ़ रखी थी। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। जीते रहो मेरे बच्चे। मैं जरा आराम कर लूं, थक गई हूँ। तुम लोग बातें करो ना। तुम बस कर ही लो आराम हमेशा के लिए। यार बॉस सुनो, ये जो लड़की इनको पसंद आई है ना, उसका मतलब है कि वो लड़की मुझे पसंद नहीं आएगी। उनकी पसंद में और मेरी पसंद में जमीन आसमान का फर्क है, समझ में आया तुझे? नानी ट्रस्ट मी, आपको भी पसंद आएगी वो, प्रॉमिस प्रॉमिस। नो 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 नो। अच्छा हाथ तो छोड़। ए नानी। किसकी? मेरी नानी। हाँ, इसरत की नानी। अंग्रेजी आती है? हम लोग ना बड़े खुले जहन के लोग हैं। ये मेरी बेटी है ना, गाड़ी लेके निकल जाती है और 2-2 दिन बाद घर आती है, आती नहीं है। 2-2 दिन कहाँ रुकती है? अपने दोस्तों के साथ रहती है, ऐश करती है, मजा करती है। यही मॉडर्न जिंदगानी है। जी। और सारा बेटा, तुम्हारी क्या मसरूफियत? जी आजकल बस कुछ खास नहीं। जब से जैज़ सुपर 4G की सिम ली है, व्हाट्सएप से फेसबुक, फेसबुक से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से फिर फेसबुक, और शाम को जिम चली जाती हूँ। हेल्थ कॉन्शियस हूँ ना। ओह, होना चाहिए भाई, आजकल बच्चे ख्याल नहीं करते हैं। हेल्थ कॉन्शियस बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, कुकिंग से दिलचस्पी है? जी वो भी फोन से ही कर लेती हूँ। फोन से? जी नानो, सब रेसिपीज ऑनलाइन मिल जाती हैं। जैज़ सुपर 4G से फटाफट डाउनलोड करके जो दिल चाहता बना लेती हूँ। भाई है ना मेरी सुपर गर्ल, माशाल्लाह। ए नानी। किसकी? मेरी नानी। हाँ, इसरत की नानी। आप लोग भी हमारी तरह खुले जहन के मॉडर्न लोग हो ना? जी जी। हमारा बच्चा भी सारा दिन घूमता फिरता रहता है, लेकिन 2-2 दिन किसी के घर नहीं रुकता। शाम को कबूतर की तरह वापस आ जाता है। नहीं नहीं नानो, वो तो पापा ने ऐसे एग्जैजरेट कर दिया था। मैं भी 2 दिन तक बाहर नहीं रहती हूँ। कभी कभी ओवरनाइट स्टे हो जाता है फ्रेंड्स की तरफ। चलो कोई बात नहीं, खैर। आप लोगों के लिए कुछ ठंडा या गर्म? ब्लैक कॉफी, वो क्या कहते हैं उसको? विदाउट शुगर? हाँ वही विदाउट शुगर। बहुत कड़वी होती है। तो बेटा मेरे लिए भी एक ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। जी मैं अभी लाई। थैंक यू। ए नानी। किसके? मेरी नानी। हाँ, इसरत की नानी। अपन के दिमाग कितने मिलते। ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर, अल्लाह का शुगर। यार लड़की बहुत अच्छी लगी है मान से मुझे। थैंक यू नानी। एक बात नहीं समझ आ रही, ये लड़की जो है ये तेरी दादी की टाइप की तो नहीं है, फिर तेरी दादी को पसंद कैसे आ गई? वो नानी, ऐसा हो सकता है कि दादी ना मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए उन्होंने मेरी पसंद को पसंद कर लिया। मेरे अलावा तुझे कोई ज्यादा प्यार नहीं करता। नहीं। समझ में आया तुझे? जी। जब भी मुझे ये लड़की इसलिए पसंद आई है कि तुझे पसंद है। जी 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 मैं मजाक कर रहा था। बर्दारा इतना नहीं करना मेरे से, समझा? नो नो नॉट एट ऑल। शुक्र है काम हो गया, नानी भी खुश, दादी भी खुश। वाह। गेला, वो कॉन्ट्रैक्ट याद है 2 करोड़ का है? अरे ये यहाँ भी आ गए। इनके कॉन्ट्रैक्ट का अगर कुछ नहीं हुआ तो ये मेरी शादी बाकी सारा से नहीं कराएंगे। इशाद। जी 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 ये बताओ कि ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हवा चल रही है। ओफो, आखिर ये सब है क्या? तुम्हारी दादी अलग खुश है कि लड़की उनकी पसंद की है, नानी अलग खुश है कि लड़की उनके मिजाज की है? मुझे सच सच बता दो, आखिर ये चक्कर है क्या? कोई चक्कर वक्कर नहीं है। कैसे अल्फाज यूज कर रही हैं आप? देखो इशरत, तुम ना जलते तवे पे भी बैठ जाओ तो मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकती कि तुम्हारी नानी और तुम्हारी दादी की पसंद एक हो सकती है। इसलिए मुझे सच सच बता दो, आखिर ये सिलसिला है क्या? चले मैं आपको सब सच बताता हूँ। वो सारा है ना, वो ना तो दादी की पसंद की है और ना ही नानी की पसंद की। तो फिर असल में वो आपकी पसंद की है, क्योंकि वो बिल्कुल आपकी जैसी इतनी प्यारी, सुलझी भी एंड एजुकेटेड। अच्छा, लेकिन ये सब क्या है जो तुम्हारी नानी और दादी कह रही है? वो मैंने और सारा ने मिलकर एक छोटा सा प्लान बनाया था कि नानी के सामने नानी की तरह हो जाना और दादी के सामने दादी की तरह, बस। मुझे ना पहले ही शक हो गया था। मम्मा वो है बड़ी प्यारी, बिल्कुल आपकी तरह, सेम टू सेम। अच्छा ये तो है। अच्छा ये बताओ, उसको खाना बनाना आता है ना? देखो इशरत, मैं तुम्हारी शादी के बाद ना ये किचन की जिम्मेदारी है ना, इनसे जान छुड़ाना चाहती हूँ। खाना बनाना तो उसे नहीं आता, लेकिन उसके अब्बा का पूरा पकवान सेंटर है, खाना बनाना सीख जाएगी, आपकी खिदमत करेगी ना। हाँ ये तो
अच्छी बात है। बस फिर मेरी तरफ से भी हाय, जो मेरे बेटे की मर्जी, मेरे बेटे की पसंद। थैंक वो यू, मेरी मर्जी। थैंक यू। मानना नहीं हो दादी को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इशरत की नानी बोल रही हूँ। इज्जत की नानी, कैसी हो जानी? मेरा मतलब है आप कैसी हैं? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि हमें सारा बहुत पसंद आ गई है। अब अगर आपको बात आगे बढ़ानी है तो कल हमारे घर तशरीफ ले आइए। चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगा। पांचो करो। बात सुने, सारा को जरूर लेकर आइएगा हमारे घर। सारा को? काय को? हाँ हाँ भाई, आप भी तो इतने रोशन ख्याल लोग हैं, सारा को साथ लाने में मेरा ख्याल आपको इतराज नहीं होना चाहिए। अरे अपने को तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये देख लो आपके घर वालों को कोई एतराज ना हो। अरे नहीं नहीं, आप यहाँ की फिक्र नहीं करें, बस मुझे कल आप लोगों का इंतजार होगा। ठीक है, खुदा हाफिज। ए सारा। जी पापा। ए इशरत की नानी का फोन आया था, कल अपन दोनों ने उनके घर जाना है। अभी इशरत से पूछ के बता कि नानी की पार्टी बन के जाना है या दादी की पार्टी? ओके पापा, पूछ के आती हूँ। ए अशरफ। जी साहब। कल खाना नहीं बनाना, अपन ने दावत पे जाना है, ठीक है? और ऐसा ना सोच, अपने को तेरा बहुत ख्याल है, तू क्लिफ्टन के बाजार पे जाके खाना खा लेना, जितना मर्जी है खाना है। जा मजा कर। ये छाप के यहाँ लगा देता हूँ। इशरत, तुम्हारी नानी ने घर पे बुलाया, नानी वाली पार्टी बन के जाना है दादी वाली? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सोचना चाहिए था ना, आधा प्लान बना के उस पर अमल भी कर लिया, बाकी आधे का क्या होगा? यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जी हाँ, तुम्हारी नानी ने खास तौर पर बोला है कि सारा को साथ लेकर आना। अब चली गई तो दादी नाराज, ना गई तो नानी नाराज, क्या करूं? नहीं नहीं, अगर तुम घर आ गई तो दादी का पारा बहुत चढ़ जाएगा। वो कहेंगी ये कैसी लड़की जो शादी से पहले अपने ससुराल आ गई। एग्जैक्टली। ओहो, ये तो बहुत बुरे फंस गए। एक काम करो, तुम पापा को फोन करो। पापा को कॉल? क्यों? शायद वो कोई हल बता दें। अरे वो कहाँ से हल निकालेंगे? अभी जो हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट का झूठ बोला है वो भी तो एक मसला बनेगा। ओहो, तुम कॉन्ट्रैक्ट वाली बात को ज्यादा मत सोचो, एक बार शादी हो जाएगी हम उसके बाद बता देंगे कि हमने झूठ बोला था। अच्छा, कॉल करो ना, उन्होंने मुझे बोला था कि अगर तुम लोगों को कोई हल समझ में ना आए तो मुझे कॉल करना, मैं हल दे दूंगा। हेलो, सेठ गफ्फार बोल रहा हूँ, पोल्ट्री फार्म वाला। आज सेठ, ये जो आपने 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है इशरत से, ये कभी चाहिए आपको मुर्गियां? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में डेट नहीं लिखी है। हाँ? अरे वो जो इशरत के साथ आपका हुआ ना 2 करोड़ का। इशरत, वो वेडिंग प्लानर? हाँ वही इशरत। भाई उसको 2000 का कॉन्ट्रैक्ट कोई ना दे, 2 करोड़ तो दूर की बात है। ए मिंजा मौला, ये इशरत इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्या चीज उठा के मारूं? है? तोड़ूंगा नहीं गेला, तेरा ही नुकसान होएगा। हेलो सेठ साहब, मैं इशरत बोल रहा हूँ। हाँ इशरत, मालूम है मेरे को। सेठ साहब, वो सारा ने मुझे कहा था कि मैं आपको कॉल करूं, आप हमारे मसले को हल करेंगे। हाँ, पहले तू मुझे ये बता, तू मेरे को गेला समझता है? हाँ, अब क्या मतलब? तुझे क्या लगा ये झूठा कॉन्ट्रैक्ट लाकर तू मुझे पागल बनाएगा? मैं सेठ गफ्फार हूँ, तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुकदमा करूंगा तेरे पे। सेठ साहब, आप मेरी बात तो सुने, ये मेरा आइडिया नहीं था, ये आपकी बेटी सारा का आइडिया था। तू रुक बेटा, तू रुक। तूने मेरे साथ धोखा किया है, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। इशरत, आप क्या करेंगे? तेरी शादी अब सारा से नहीं होगी, भूल जा उसको। अभी मैं तेरे घर जा रहा हूँ, तेरी नानी दादी माँ को सब कुछ बताऊंगा। क्या? नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा मत करिएगा सेठ साहब, प्लीज। ऐसा तो मैं करूंगा। चल अभी फोन रख। वैसे तो मेरा दिल चाह रहा है कि तेरे से 2-3 घंटे फोन पे बात करता रहूं ताकि तेरा बैलेंस बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन अभी मुझे तेरे घर चुगली लगाने जाना है। बंद कर। हेलो सेठ साहब। यार क्या हुआ? अरे वो मेरे घर जा रहे, नानी दादी को सब कुछ सच-सच बताने। क्या? हाँ चलो चलो। जा, छोड़ूंगा नहीं। ओ हेलो भाई साहब, किससे मिलना है? मेरे को इशरत के घर वालों से मिलना है। कौन है तुम? मैं मशहूर सेठ गफ्फार, पोल्ट्री फार्म वाला। क्या काम है?
काम तो मैं इशरत के घर वालों को ही बताऊंगा। इशरत की माँ हूं मैं। माशाल्लाह। अब काम बताओ। मैं उस छोकरी का बाप हूँ जिसको इशरत की नानी और दादी मेरे घर देखने आई थी। अच्छा अच्छा, अब सारा के वालिद हैं आप? है। हाँ तो आइए ना, तशरीफ लाइए। क्यों देर लगा दी, इतनी देर शगुफ्ता ने दरवाजे में? पता नहीं क्या हुआ इसको। है नानी दादी, है आप लोगों से ही बात करने आया हूँ। अच्छा, आइए ना, चले अंदर चल के बैठ के बात करते हैं। मैं यहाँ बैठने या दावत खाने नहीं आया हूँ, बात करने आया हूँ साथ साथ। हाँ हाँ तो करे ना, क्या बात करनी है आपने? पापा पापा ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ये सब मत करें। पांजो करो। ये कौन है? मम्मा ये सारा है। अच्छा ये सारा है भाई, है तो बहुत प्यारी माशाल्लाह। क्या कह रहे थे आप, कहीं ना? हाँ नानी, मैं ये बताने आया था हम लोग इतने मॉडर्न नहीं हैं जैसा आपने देखा, और दादी हम लोग वैसे भी नहीं हैं जैसा आपने देखा था। हम तो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, शरीफ लोग हैं, पैसा बहुत है। ये तो इसने कहा था कि आप लोगों के सामने ड्रामा करना है, लेकिन अभी मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी छोकरी की शादी इस इशरत से नहीं करूंगा। ये बेकार है, गेला है, किसी काम का नहीं है। और एक जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि ये आप लोगों को धोखा दे सकता है तो कल को मेरी छोकरी को भी धोखा देगा। पापा बस कर दें, आपने तो कहा था हमारा मसला हल कर देंगे। तो मसला हल हो गया है ना, अभी कोई शादी मादी नहीं होगी तेरी इशरत से। चल घर चल, चल। अरे इशरत शर्म नहीं तुझे हमें धोखा देते हुए? तुझसे हम लोग इतना प्यार करते हैं, तूने हमारी आंखों में धूल झोंकी। मेरा दिल चाह रहा है तुम्हारा सर तोड़ दूं मैं। एक काम करें, आप तीनों मिलके मेरा सर फोड़ ही दे आज, क्योंकि ड्रामा सिर्फ मैंने इसलिए किया था ताकि आप तीनों किसी तरह राजी हो जाएं। लेकिन इसी ड्रामे की वजह से मेरी सारा मेरे हाथ से चली गई, और अगर मेरी जिंदगी में मेरी मोहब्बत नहीं रही तो मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा? मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने। आपको कोई सामने नहीं आएगा वरना मैं कूद जाऊंगा। नहीं इशरत, खुदा के वास्ते बेटा दर नहीं कूदो। अरे पागल हो गया क्या? इतनी सी बात पे अपनी जान लेगा क्या? ये इतनी सी बात नहीं है दादी। अच्छा बात सुन, इतनी ऊंचाई से कूदने से तू मरेगा भी नहीं। आजा बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ? नहीं नानी, अब मुझे कोई बात नहीं करनी। इशरत नहीं, कसम से अगर तुमने छलांग लगाई ना, तुम्हारे पीछे मैं भी छलांग लगा दूंगी। और इसके पीछे मैं छलांग लगा दूंगी। अब तो बात समझ ले। अरे ऐसे तो मैं दब के मर जाऊंगा। मैं कोई ऐसी बेवकूफाना हरकत नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक सेंसिबल औरत हूँ, और मैं कूदूंगी भी नहीं तुम्हारे पीछे। हाँ बेटा, तुम्हें सारा से शादी करनी है ना, मैं करवाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, हम कराएंगे तेरी शादी। अब कोई फायदा नहीं है, उसके बाप ने मना कर दिया, सुना नहीं आप लोगों ने? उसके बाप की ऐसी की जैसी हम सब जाएंगे सारा का हाथ मांगने तुम्हारे लिए। और अगर उसका बाप ना माना, मैं लड़की उठा के ले आऊंगी। हाँ ओ भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है, लड़की उठा लेगी। तुम्हारी अम्मा को भी इसने उठा लिया था, जब ही तो शादी हुई, वरना मैं इसको अपनी बेटी देते। अरे तू फिक्र ना कर मेरे बच्चे, नीचे आ जा, अल्लाह का वास्ता है तुझे नीचे आ जा। वाकई आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं? हाँ बहुत ज्यादा। अरे आई लव यू टू। चलो गफ्फार के घर। पापा ये क्या किया आपने? आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरे साथ। ये गेली, वो इशरत में रखा क्या है? जो शख्स अपनी फैमिली के सामने तेरे लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो क्या करेगा जिंदगानी में? पापा वो कोशिश तो करा था ना, आपने तो उसकी सारी कोशिश पे पानी फेर दिया। बच्चों को यही लगता है कि माँ बाप उनके दुश्मन हैं, उनके लिए गलत सोच रहे हैं, लेकिन वक्त आने पे पता चलता है कि माँ बाप बिल्कुल ठीक थे। पापा ये जो आप कर रहे हैं ना मेरे साथ, ये दुश्मनी है। दुश्मनी नहीं है, ये वक्त आने पे तेरे को पता चलेगा। आजा। कोठारी किधर घुसे चले आ रहे मेरे घर में? अपने पोते के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगने आए। हाँ समझ में नहीं आती एक दफा बात। मैं इनकार कर चुका हूँ, ये रिश्ता नहीं होएगा। और तू कौन होता है मना करने वाला? किस खेत की मूली है? ये सब्जी मंडी सेठ गब्बार के घर में खड़े होके उसको मूली बोलती है। ओ हेलो भाई साहब, हम तीनों ना इशरत के लिए अपनी जान दे सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी ना तो किसी की जान ले भी सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही है शगुफ्ता। अरे मैं तो तेरा कीमा कर दूंगी बड़ा वाला कमबख्त, अगर बच्चों की शादी में रुकावट की तो। वो बात सुन,
जब इशरत सारा को पसंद करता है और सारा इशरत को पसंद करती है, तो तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है? मेरा बच्चा तो खुदकुशी करने जा रहा था। अगर हो जाता ना मेरे बच्चे को कुछ, तो मैं तेरे घर को भी आग लगा देती, तुझे भी और तेरे पोटी फार्म को भी। हाँ, सेठ गफ्फार, मुर्गी वाला। ए भाई मियाँ, ऐसे पैसे का क्या फायदा जो औलाद ना खुश रह सके। हाँ, अपनी बेटी की शक्ल देख, कैसी बुझ-सी गई है, मासूम बच्ची। और हमारा बच्चा खुदकुशी करने जा रहा था, हमने वक्फा करवा के बीच में से यहाँ लेकर आया। अरे इन जैसे माँ बाप को तो औलाद मिलनी ही नहीं चाहिए, जिनको यही नहीं पता होता कि औलाद की खुशी किस चीज में है। बिल्कुल सही। शराफत से बता दे, तूने रिश्ता करना है कि नहीं? नहीं तो कोई और फार्मूला इख्तियार करे। बोलो। अगर मगर नहीं। हाँ ये ना, हाँ ये ना, हाँ ये ना, हाँ ये ना, हाँ ये ना। और हाँ, खबरदार अगर ना करने की कोशिश करो ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ये ना, हाँ ये ना। मंजूर है। हाँ हाँ। ए आई के मुबारक हो। ए नाने मुबारक हो। ए मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है तू। I love you, पापा। आई लव यू टू। ए गेला, अभी तू भी मेरा बेटा है। I love you, पापा। आई लव यू बोथ। चलो चलो बस, चलो अब दुल्हन हमारी है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हाय मेरी बहू, मेरी बहू है।